हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्विक अपडेट दे दूं कि हम लोग हो गए हैं एकदम रेडी, क्योंकि हम लोगों का हेलीकॉप्टर का डिपार्चर है 1 घंटे बाद का। तो अभी हम लोग सब लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, थोड़ी देर ब्रेकफास्ट करेंगे। और आज मैंने और मम्मी ने मैचिंग पहना है, ग्रीन ग्रीन। मम्मी जा चुकी है ब्रेकफास्ट करने, तो जब मैं मम्मी से मिलूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने एकदम मैचिंग सूट पहना हुआ है। दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग। हम लोग हैं अभी खरसाली गांव में। यहाँ से हम लोग को जाना है हरसाली। हरसाली से 24 किलोमीटर्स हम लोग को बाय कार जाना है गंगोत्री, और जहाँ कार उतारेगी वहाँ से 500 मीटर आपको वॉक करना पड़ता है। तो ऐसा हम लोगों को हमारे ट्रैवल एजेंट ने बताया है। अब जाके देखते हैं वहाँ की कैसा क्या है। पर हाँ, खरसाली से हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए कितनी सुंदर धूप निकल आई है। रात में थोड़ी ठंड हो गई थी, पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। वेदर बहुत अच्छा है। बेस्ट चीज़ ये है। तो अभी क्विकली कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, फिर निकलते हैं हेलीपैड के लिए। हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ से निकल रहे हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ से व्यू देखिए। ये देखिए, आज मैंने और मम्मी ने एकदम मैचिंग ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं। हम लोग एकदम रेडी हो गए। देखिए हमारा लगेज भी वहाँ रखा है भाभी के पीछे। हम सब लोग एकदम रेडी हैं और अब हम लोग निकलेंगे हेलीपैड के लिए और वहाँ से लेंगे गंगोत्री के लिए हेलीकॉप्टर। आज तो डर नहीं लग रहा मम्मी? नो, आज नहीं लग रहा है डर। तो आप चलते हैं आगे। हम लोग निकल गए हैं हेलीपैड के लिए। ये रहा पैसेंजर वेटिंग एरिया। कहाँ गया हेलीकॉप्टर? मुझे तो दिखा नहीं। अभी नहीं चलो, छाती छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, तो अंकल बैठा यहाँ से आएगा, यहाँ से, यहाँ देखो तुम, यहाँ से आएगा। कहाँ दिया? मुझे तो नहीं दिख रहा। अब मुझे हल्का हल्का आवाज आ रही है। वो आ गया हम लोग का हेलीकॉप्टर। हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल गए थे हर्सिल के लिए। बैठ के बात करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि पायलट को डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए हम लोग एकदम शांति से बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू। आप लोग भी देखिए कि कैसे बादल बीच से एकदम हेलीकॉप्टर जा रहा है, और कितना सुंदर पिक्चर है, जैसे एकदम पेंटिंग बनाई हो किसी ने। बर्फ़ के पहाड़, वैलीज, बीच से गंगा जी निकलती हुई दिख रही हैं। हम लोगों ने तो ये सीनरी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की, और दूसरे दिन तो डर भी नहीं लग रहा था, इसलिए और भी ज़्यादा आराम से एंजॉय कर पाए। हम लोग पहुंच गए हैं गंगोत्री वाले हेलीपैड में। आप देखिए हेलीपैड कितनी सुंदर जगह है। ये देखिए, ये कितनी सुंदर जगह बना हुआ है। ये ऊपर पहाड़ देखिए। हम लोग यहाँ लैंड हो चुके हैं। अब हम लोग को जाना है यहाँ से रिजॉर्ट। दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ रहा है, जिसमें पापा आ रहे हैं और अंकल लोग, बाकी सब लोग आ रहे हैं। देखो मम्मी आज कितनी खुश है, क्योंकि आज व्यू बहुत अच्छा था। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। गंगा मैया, ये रही गंगा मैया। ये हेलीपैड बहुत ही सुंदर जगह है। हम लोग कैब में भी आ गए हैं और कैब से निकल गए हैं हम लोग अपने रिजॉर्ट में। यहाँ पे थोड़ी रोड बनी हुई है, इसलिए कैब भी चलती हैं। तो हम लोग ट्रैवल एजेंसी की तरफ से सब कुछ है, तो कैब में हम लोग जा रहे हैं। अभी तक जो हम लोग के बाकी लोग हैं, पापा लोग के साथ भैया लोग जो भी हैं, जितने भी हैं, वो लोग अभी वहाँ से नहीं निकले हैं। वो अभी वहीं हैं। उन्हें निकलने में अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का टाइम है। तो हम लोग जाके 1 घंटा थोड़ा रेस्ट करेंगे, आसपास घूमेंगे थोड़ा सा। मीनवाइल आप ये नज़ारे देखिए गंगा जी के।
हम लोग आ गए हैं हमारे रिजॉर्ट में और घुसते ही देखिए हम लोग को क्या मिला है। ये देखिए एप्पल लगे हैं। देखो ये तो भरा ही है पूरा पेड़। हाँ ये वाला पेड़ ना। हम लोग हमारे रिजॉर्ट भी पहुंच चुके हैं। मैं रूम का टूर देने से पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ से बहुत सुंदर वाला व्यू। ये देखिए मैं क्विकली रूम का टूर दे देती हूँ। यहाँ से एंटर हुए, यहाँ पे है कबर्ड, ये रहा विष्णु वॉशरूम, ये एक बेंच है जिसमें आप लगेज रख सकते हैं, ये सिटिंग के लिए है, ये डबल शेयरिंग बेड है, ये सिंगल बेड है और ये रही विंडोज़ और हीटर भी है। ये एक बहुत सिंपल सा रूम है, बॉब पर बहुत अमेजिंग व्यू है। यहाँ चले, वहाँ नहीं आने देंगे अंकल। हम लोग आ गए हैं एप्पल पिक करने। ये वाला भाभी टूट सकता है, ये वाला। कौन सा? ये वाला एप्पल चाहिए? बेटा 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 कितना प्यारा हो गया। क्या चाहिए? अब मौली कितना प्यारा होगा। वो तोड़ दीजिए पापा जी, वो लगे दो। कौन सा? ये हाँ वन अरे सिर के ऊपर लगे। बड़ा वाला। इसी को पकड़ो, डाल को नीचे करो, डाल को पकड़ो पहले, इसी डाल को। अरे वाह, थैंक यू। ये देखो, ये तो हम लोग एकदम रेडी हो गए हैं। लंच हो गया है, थोड़ा बहुत जिसको भी जितना खाना था सबने खा लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं गंगोत्री। सबसे पहले हम लोग जाएंगे गंगोत्री और वापस आते टाइम एक और जगह है जहाँ की हमें आरती देखनी है, तो वो हम आरती देखते हुए आएंगे। गंगोत्री जाने के लिए निकलने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले अपने रिजॉर्ट दिखा दे। ये देखिए, ये लगे हैं एप्पल ट्रीज। ये सब एप्पल के ट्रीज हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें एप्पल्स भी लगे हुए। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? हाँ, तो इन सब में एप्पल्स लगे हुए हैं। ये वाले फ्लावर्स भी कितने सुंदर लग रहे हैं, पर्पल कलर के। ये देखिए कितने नीचे एप्पल लगा है। यहाँ पूरे में एप्पल ट्रीज लगे हुए हैं और आपको गंगा नदी की आवाज़ आ ही गई होगी। जस्ट रिजॉर्ट के पीछे से ही गंगा जी निकलती हैं, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ गंगा जी के दर्शन करिए और बोलिए हर हर गंगे। बहुत ही अच्छी आवाज़ लगती है मुझे ये, एकदम कल कल करके इतनी तेज़ बहाव में बह रही है गंगा जी और एकदम पास से निकल रही है। ये देखिए इनका फ्लो कितना तेज़ है और गंगा जी के पास आते ही हवा भी चलने लगती है। ये सब हमारे रिजॉर्ट में ही है। ये आ गई है हमारी कैब, इसमें मैं और भाभी जा रहे हैं। इस गाड़ी में सिर्फ हम दोनों हैं। इतने जलवे एक्चुअली में हमारे छतरपुर में भी नहीं थे जितने हमारे यहाँ हो रहे हैं कि फॉर्च्यूनर में हम सिर्फ 2 लोग बैठ के जा रहे हैं। Oh my God. हम लोग आ गए हैं गंगोत्री धाम और यहाँ से हम लोग को 500 मीटर्स नीचे जाना है। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ जहाँ पार्क की है हम लोगों ने गाड़ी, वहाँ पे क्या क्या। ये देखिए रुद्राक्ष की माला है, शंकर जी हैं। ये रही गंगोत्री की एंट्री। हम लोग यहाँ आ गए हैं और अब चलते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ से 500 मीटर अंदर चलना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चढ़ाई नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं हल्की चढ़ाई है। और यहाँ ऐसी व्हील चेयर्स अवेलेबल रहती हैं। आप अगर नहीं चढ़ सकते हैं या नहीं चल सकते हैं 500 मीटर, तो इन पर बैठ के जा सकते हैं। हर जगह हर किसी के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। आप बिना किसी फिक्र के कि कैसे चढ़ेंगे कैसे जाएंगे, आराम से यहाँ के दर्शन कर सकते हैं।
हमने 1200 दिए ना आपको, 1050 हो रही थी। ने गंगा जली और पूजा का सारा सामान ले लिया, तांबे का भी कैन ले लिया, जो कि कहाँ चढ़ाते हैं, केदारनाथ में, जो कि केदारनाथ में जल चढ़ाया जाता है गंगोत्री जी का। तो हम लोग यहाँ पे स्नान करके ये सब भर लेंगे और फिर अपनी गंगा जली सील कराएंगे और ये जल चढ़ता है रामेश्वरम में जाके। ये आ गए हम लोग गंगोत्री। ये है गंगोत्री का स्नान घाट। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धाम में जब भी आते हैं तो सबसे पहले स्नान ही कराया जाता है। तो हमारे पंडित जी हमें यहाँ लाए हैं सबसे पहले कि स्नान करना है या जल लेना है, जो भी करना है वो कर सकते हैं। पानी लाओ। अच्छी सी लो पकड़ लेने दो, फिर नहीं बुझेगा। मम्मी रुक जाओ 2 मिनट, अच्छे से लो। आप करो। जय गंगा मैया। जलता रहेगा। अंकल माचिस दो। दे दिया। ये आनंद ले। चलो जल्दी करो। गंगा जी में नहाने, गंगा जली भरने और दीपदान करने के बाद पंडित जी ने हम लोगों की गंगा जली, तांबे और पीतल दोनों की गंगा जली की पूजा कराई। पीतल की गंगा जली जाती है रामेश्वरम सील होके और तांबे की गंगा जली का जल चढ़ता है केदारनाथ जी में, जो कि हम लोग जाएंगे अगले दिन। तरंगी देवी गंगे प्रसिद्ध भगवती तब्दीरे नीर मात्रा सनों विगत विशेष स्मारादयामि सकल दीप ज्योत ब्रह्मादि को जाता जो माता हरि ओम जय हरि जो भागीरथी जी का टेम्पल। हम लोग जैसे जैसे दर्शन कर रहे हैं आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। गंगा जी के मेन टेम्पल में वहाँ के लोकल भगवान सोमेश्वर जी की कोई पूजा चल रही थी। हम लोग के मेन टेम्पल के दर्शन हो गए हैं। वहाँ गर्भगृह पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने बिल्कुल भी फोटोग्राफी नहीं की, पर बहुत अच्छे दर्शन हो गए। बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके, एकदम मन को शांति फील होती है। टेम्पल ये खड़ा है हम लोगों का पूरा ग्रुप और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग अपना सुहाग और देवी माता के चुनरी बांध के जाते हैं अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए। दर्शन के बाद आ गए हम लोग बाहर और यहाँ करा रहे हैं गंगा जली सील। हम लोग गंगोत्री से नीचे आ गए हैं 14 किलोमीटर और आ गए हैं हम लोग कल्प केदार में। यहाँ करेंगे हम लोग दर्शन। ये अप्रॉक्सीमेटली जहाँ हम लोग रुके हैं हर्सिल गांव में, उससे 10 किलोमीटर चढ़ाई पे है। तो इसके दर्शन करने के बाद जाएंगे हम लोग रिजॉर्ट में। अभी सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ के दर्शन। की गंगे मैया की, यमुने मैया की, केदारनाथ बाबा की, बद्री विशाल धाम की। शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए 240 मंदिर का समूह स्थापित किया था, लेकिन 19वीं सदी में खीर गंगा में आई बाढ़ से कई मंदिर मलबे में दब गए। सन 1816 में गंगा भागीरथी की उद्गम की खोज में फिर से ये मंदिर मिले। माना जाता है इसके दर्शन मात्र से 4 धर्म का पुण्य प्राप्त होता है। हम लोगों के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। कल्प केदार के भी आरती भी मिल गई थी, मम्मी पापा लोगों को आरती मिल गई थी। हम लोग जब आए बस लास्ट की आरती हो रही थी तो हमने भी देख ली। और अब हम लोग जाएंगे अपने रिजॉर्ट में। अब करेंगे रेस्ट। रात भी हो गई है, ठंड भी यहाँ काफ़ी बढ़ गई है। रात में यहाँ 1 डिग्री टेम्परेचर जाता है, तो तब हम लोग रहेंगे अपने रिजॉर्ट में। तो चलते हैं रिजॉर्ट। हम लोग कल्प केदारनाथ और गंगोत्री के बहुत अच्छे दर्शन करके नीचे आ चुके हैं। थोड़ा लेट हो गया, आते आते अंधेरा हो गया था रास्ते में, तो हम लोगों ने उजाले में भी पूरी गंगा जी को एंजॉय किया और अंधेरे में भी एंजॉय किया। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, ये गंगा जी का इतना तेज़ बहाव होता है कि
यहाँ रूम तक भी आवाज़ आती है। गंगा जी यहाँ से करीबन ज़्यादा दूर नहीं होंगी, 20-30 मीटर की दूरी पे होंगी, पर रूम के गेट भी बंद है तो भी इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। हम लोग, मैं जल्दी से आप लोगों को रिकैप दे देती हूँ। हम लोग निकले थे यहाँ से मतलब हम लोग निकले थे यमुनोत्री से, हेलीकॉप्टर लिया हम लोगों ने। हम लोग आए हरसिल में हम लोगों का रिज़ॉर्ट था, वहाँ हमें चेक इन कराया गया। उसके बाद करीबन उसके पोस्ट लंच 1:30-2 बजे के बीच में हम लोग गए गंगोत्री जी। वहाँ हम लोगों ने स्नान किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने किया। गंगा जल से स्नान किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ठंडी होती है गंगा जी, पूरा शरीर के सारे ऐसा लगता है कष्ट दूर हो गए उनको नहा के। फिर वहाँ हम लोगों की पूजा कराई गई, गंगा जी की हम लोगों ने पूजा की। और गंगोत्री जी की मान्यता है कि वहाँ से गंगा जल ही खरीदनी रहती है और वहाँ उसमें गंगा जल भर के लाना रहता है। और जब भी आप रामेश्वरम जाते हैं चढ़ाते हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ जाके गंगा जल ही खरीदी, स्नान करके गंगा जली को भरा, गंगा जली का पूजन हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से करीबन 14-15 किलोमीटर नीचे आए। कल्प केदारनाथ में हम लोगों ने दर्शन किए, आरती हुई, वो भी बहुत अच्छा मंदिर है। कहते हैं 403 सदी से इस मंदिर के रिकॉर्ड्स हैं और धार के लोगों ने आके ये मंदिर की स्थापना की थी और ये उस गांव का नाम धराली पड़ा। तो वो मंदिर 403 में पूरा दिखता था और शंकर जी का मंदिर था। उसके बाद गंगा जी के बहाव से वो मंदिर पूरी तरह से डूब गया है और सिर्फ अब मंदिर की थोड़ी सी चोटी दिखती है। 3 मंदिर थे, जिसमें से जो सबसे ऊंचा मंदिर था उसकी सिर्फ चोटी दिखती है। तो उस मंदिर की भी बहुत मान्यता है। तो हम लोगों ने वहाँ के दर्शन किए और बोलते हैं कल्प केदारनाथ के दर्शन करके फिर आप केदारनाथ के दर्शन करने जाइए। तो हम लोगों के वहाँ के भी दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। थोड़ा लेट हो गए थे और दर्शन आरती सब मिल गया था। अच्छे से दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आ गए अपने रिज़ॉर्ट में। अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। हम लोग डिनर करेंगे और उसके बाद रेस्ट करेंगे क्योंकि कल निकलना है केदारनाथ के लिए। तो आप लोग प्लीज़ विश करिए हमारी यात्रा पूर्ण हो जाए और हम लोगों को हर जगह ऐसे ही बहुत अच्छे से दर्शन मिलें। और मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को भी दर्शन कराने का। तो आप लोग भी जो भी भगवान मैया, गंगा मैया और यमुना मैया से आपको जो भी प्रार्थना करनी थी आप लोग भी कर लीजिए। मैं भी ये विश करूँगी कि आप सबकी प्रार्थनाएं भगवान सुने। और मैं यहीं आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बम बम बोले, जय गंगा मैया की।